नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्ती करते होंगे और पढ़ाई भी करते हैं। चलिए आज बात करेंगे आपके लिए क्लास सेकंड में आपकी बहुत सुंदर सी प्यारी सी हिंदी की जो किताब है उसमें चैप्टर 10 की यानी अध्याय 10 की, जिसका नाम है कौन। तो चलिए देखते हैं इस कविता में कौन की बात की जा रही है। जैसा कि लिखा हुआ है, ये एक आनंदमयी कविता है, यानी इसे पढ़कर बड़ा आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर चांद नहीं होता तो हमें दिशा कैसे पता चलती कि हमें कहाँ जाना है। अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। और अगर सूरज नहीं होता तो दिन को सोने की तरह कौन चमकाता। आपने देखा होगा दिन में कैसे सोने की तरह, जैसे गोल्ड होता है ना सोना, वैसे ही सुनहरी धूप पूरे दिन को चमका देती है। आगे लिखा है, अगर न होती निर्मल नदियां जग की प्यास बुझाता कौन। पानी तो बहुत सारी जगह है, लेकिन जो पानी पीने के लिए ज़रूरी है वो हमें नदियों से मिलता है। इसीलिए लिखा है ना कि अगर ये नदियां नहीं होती तो इस पूरे जग की यानी दुनिया की प्यास कौन बुझाता। नदियों का होना तो बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा है, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन। अगर ये मीठे मीठे पर्वत नहीं होते यानी पहाड़ नहीं होते तो ये इतने सारे जो झरने बह रहे हैं, जो पानी बहता है, ये कौन बहाता। पर्वत से ही तो नदियां बहती हैं। ठीक है, आगे लिखा है, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन। और आप देखते हैं ना, हमें गार्डन बहुत अच्छा लगता है, हमें जंगल बहुत अच्छा लगता है, हमें हर वो जगह बहुत अच्छी लगती है जो हरी भरी हो, यानी जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हों। तो अगर पेड़ नहीं होते तो फिर ये हरियाली कौन फैलाता, खिलकर मुस्काता कौन। और अगर फूल नहीं होते, कितने सारे फूल हैं, गुलाब के फूल, कमल के फूल, है ना। तो ये इतने सारे फूल अगर नहीं होते तो फिर खिलता कौन और मुस्कुराता कौन। आगे लिखा है, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन। आपको पता है ना बच्चों, बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो उसके बाद आसमान में, आकाश में, स्काई में इंद्रधनुष यानी रेनबो दिखाई देता है। फिर आगे लिखा है, अगर न होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। और अगर हम ही नहीं होते तो फिर ये जो प्रश्न हैं ये कौन पूछता। कोई नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। अब देखो, यहाँ पर हम इन वाक्यों को आज पूरा करेंगे। लिखा है, अगर पेड़ ना होते, तो यहाँ पे लिखिए हरियाली नहीं होती, है ना। फिर लिखा है, अगर नदियां नहीं होती तो जग यानी दुनिया की प्यास कौन बुझाता। ठीक है,
फिर है अगर पर्वत ना होते तो, अगर पर्वत ना होते तो नदियां नहीं होती। अगर फूल ना होते तो, फूल ना होते तो खिलकर कौन मुस्काता। फूल ही तो हैं जो खिलकर मुस्कुराते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन वाक्यों को पूरा कर लिया। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये कविता बहुत पसंद आई होगी। अब हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।